आज विश्व पर्यावरण दिवस है और विश्व पर्यावरण दिवस पर पेड़ लगाने की अपील पूरे देश भर में हो रही है। और इस वक्त हम जयपुर के अंदर हैं और जयपुर के अंदर एक सवाल जो लगातार देश भर में खड़ा हो रहा है, विकास बनाम पर्यावरण। आखिर ये मुद्दा क्यों बन रहा है? ये जिस जगह पर खड़े हैं हम, ये ढोल का बाग, ये ढोल का बाग एक वन क्षेत्र है। घोषित रूप से वन क्षेत्र नहीं है ये, और लेकिन क्योंकि यहाँ पर घने पेड़ है और ये जयपुर शहर की आबादी के तकरीबन बीच में मान सकते हैं, जहाँ पर इतना बड़ा आपको डेंस फॉरेस्ट इलाका नहीं बचेगा। और इसी को बचाने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो वन प्रेमी हैं, वो ह्यूमन चेन बनाकर यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि ये बचे, ये जो पेड़ है यहाँ पर ये बचे, क्योंकि ये ऑक्सीजन, शहर के बीच में लोगों को जिस तरीके की ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन पार्क इसको कह सकते हैं आप। अब इसको खतरा क्यों है? खतरा इसलिए है कि यहाँ एक फिनटेक पार्क सरकार बना रही है। एक पुरानी योजना है, कांग्रेस सरकार के दौरान की योजना है, और वो इसको इम्प्लीमेंट करने जा रही है। तो आप देखिए कि एक तरफ, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उसका कुछ काम शुरू हो गया है। यहाँ पर ये बन रहा है यहाँ पर, और अलग अलग जगह पे रिको इस फिनटेक पार्क को बना रहा है। उसमें अलग अलग तरीके के कुछ मॉल बनेंगे, डेवलपमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट है, लेकिन पर्यावरण प्रेमी उसका विरोध कर रहे हैं। इस पार्क का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपत्ति है आपको? यहाँ पे सर 2500 के लगभग बड़े पेड़ हैं, बहुत सारे तरह के बर्ड्स आते हैं इन पे। तो हमारे शहर में ये उनका एकमात्र लास्ट लंग है जयपुर का। अगर आप इसको भी काट देंगे तो हम सांस कहाँ से लेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? ये हमारी एक डिमांड है। तो हम चाहते हैं कि इस जंगल को ना काटा जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ से जो भी शहर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जंगल खत्म होते जा रहे हैं। जंगल बचाना ज़रूरी है। आप जंगल बचाना ज़रूरी है, लेकिन विकास भी तो बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, हम विकास के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। हम तो इनफैक्ट चाहते हैं कि यहाँ पे शहरों में विकास हो, पर विकास के साथ विनाश होना ज़रूरी नहीं है। रिको के पास हमने खुद 40 प्रपोजल्स दिए हैं कि 40 और जगहें हैं, आप वहाँ जाके ये बॉल, वो खाली जगह पड़ी है। आप पेड़ काट के जब विकास की बात करते हैं तब आप विकास नहीं कर रहे, बस विनाश कर रहे हैं। तो ये विकास और विनाश, ये बहस लगातार चली आ रही है और यही जयपुर में इस वक्त बड़ा मुद्दा है। आप बताएं कि ये जो पार्क बन रहा है, ये तो सरकार की बहुत पहले की योजना है, अब आप अचानक विरोध करने पे आए हैं कि नहीं, यहाँ तो ये मॉल नहीं बनना चाहिए, फिनटेक पार्क नहीं बनना चाहिए, क्यों? ये हम आज से ही इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो पिछले 4 साल से, जब से इन्होंने फिनटेक पार्क की घोषणा करी है, तब से इसके खिलाफ तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इसको बेहतर बनाने की हमने सरकार से अपील करी है। अगर हम उनको वोट देने का हक रखते हैं तो उनसे सवाल पूछने का भी रखते हैं। इधर जो भी बनेगा वो हमारे टैक्स के पैसों से ही बनेगा। तो हमने उनसे ये पूछा कि आप जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसको बहुत अच्छा बनाइए, लेकिन ऐसी जगह पे बनाइए जहाँ पे वो सक्सेसफुल हो सके। आप इतने सारे पेड़ों को काट के एक रिहायशी इलाके के पीछे एक कॉमर्शियल स्पेस बनाना चाह रहे हैं, क्या उसकी इतनी गारंटी है कि वो पूरा चल जाएगा? जहाँ पे आप जयपुर में देखते हैं कि कितने मॉल्स और कितनी बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, महिंद्रा सेज आधे से ज़्यादा खाली पड़ा है। तो आप प्लान ऐसा लेके चलिए कि हमारा फ़ायदा भी हो उसमें। अगर आप बोल रहे हैं कि विकास को कैसे रोक रहे हैं बिना उसका जंगल के माध्यम से, तो अगर आप सिंगापुर को देखें तो सिंगापुर पहला एक लौता ऐसा शहर बन गया है जहाँ पे 50% ग्रीन स्पेस है, और वो हर मामले में जयपुर से या हमारे कोई भी शहर से ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये तो कहना बहुत गलत रहेगा कि डेवलपमेंट और पेड़ एक साथ नहीं उग सकते हैं। बड़ी ये बड़ा मसला हो सकता है। आप बताएं कि ऐसा क्या है इसके अंदर जो आप चाहते हैं? पेड़ तो ये होता है कि सरकार जब भी एक प्रोजेक्ट लगाती है उसके साथ में ये होता है प्रावधान की जितने पेड़ काटेंगे उतने पेड़ लगा देंगे। दिक्कत क्या है? देखिए, भजनलाल सरकार ने पिछले साल बोला कि हम 7 करोड़ पेड़ लगाएंगे, इस साल बोल रहे हैं 11 करोड़ पेड़ लगाएंगे। तो क्या राजस्थान में पिछले 2 साल में 18 करोड़ पेड़ लग गए हैं? आपको कहीं दिख रहे हैं हमारा फॉरेस्ट एरिया इतना बढ़ गया है? तो ये जो रीप्लांटेशन का या फिर एक के बदले 10 पेड़ लगाने की जो बातें सरकार करती है, ये बहुत ही हवाई है। आप यहाँ का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। हमने जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे पूछा कि भाई आप अगर यहाँ से पेड़ काटते हो तो आप उनको कहाँ रीप्लांट करोगे? पहली चीज़ तो उनके हिसाब से यहाँ पर 38 पेड़ हैं, हमारे हिसाब से यहाँ पे 200 पेड़ हैं। तो 75% पेड़ तो रिको ने ऐसे ही गायब कर दिए। टोटल यहाँ पर कितने पेड़ हैं?
यहाँ पर इस पूरे 100 एकड़ के एरिया में 2500 पेड़ है। रिको ये बोलता है कि हम रीप्लांट करके ऐसा क्या है फ्लोरा एंड फौना जो आपको लगता है कि ये चीज़ है जिसको बचाना बहुत ज़रूरी है पेड़ों के अलावा? देखिए यहाँ पे 2500 पेड़ में से एक जो हमारा स्टेट ट्री है, राजकीय पेड़ जिसे हम खेजड़ी कहते हैं, उसके लगभग 70 से 80 खेजड़ी के पेड़ हैं। इस यूनिटी मॉल के एरिया में ही लगभग 15 खेजड़ी के पेड़ हैं जो प्रोटेक्टेड हैं फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। उसके अलावा यहाँ पे रोहिड़ा है, पीपल है, बबूल है और लगभग 15 अलग अलग प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जो कि आमतौर पर राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 85 प्रजातियाँ हैं पक्षियों की, जो कि इस तरह के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसमें से कुछ कुछ पक्षी तो ऐसे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। अलेक्जेंड्रिया पैराकीट, जिसे हम हिंदी में हरामन भी बोलते हैं, वो यहाँ पर पाया जाता है। हॉर्नबिल जो राजस्थान में आपको ऐसे कहीं नहीं दिखेगा, वो यहाँ पाया जाता है। कई तरह के माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो पूरा इकोसिस्टम है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा जो आपको डोल का बाड़ में बनाया मिल रहा है। तो ये बड़ी बात है। क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, इसको ये इसलिए समझ में आता है कि सिर्फ पेड़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पक्षी जो कभी विलुप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं वो भी है यहाँ पर। तो अलग अलग तरीके का एक तरह से बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए इसको बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की मांग कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।